हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। जी हां, लेकिन रोम वाले नीरो की आत्मा कई नेताओं के शरीर में दाखिल हो चुकी है, वही भारत में। इनमें से पहले नंबर पर है वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के नेता भी चैन की बंसी बजा रहे हैं, जो कल तक देश के संविधान को बचाने के लिए लंबे लंबे डायलॉग मारा करते थे, जो अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर लेट जाने के लिए तैयार बैठे होते थे। वही लोग दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यहां तक कि राजस्थान में हो रही सांप्रदायिक हिंसा और घटनाओं के मामले में अपने बंगले में बैठकर पूरा अपोजिशन झाल मजीरा पीट रहा है। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त हनुमान भक्त बन गए हैं। लेकिन अब तो देश की अदालतों के आदेश भी हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं, जिसके आदेश की अवहेलना भी गुस्ताखी में शुमार की जाती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने का शुरुआत हुआ, तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर को शांत करने का फरमान जारी किया। लेकिन इसके बाद भी जब भाजपा के एमसीडी का बुलडोजर शांत नहीं हुआ, तब बुलडोजर को शांत करने के लिए चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी, दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारे आदेश को तुरंत पहुंचा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे के बाद जब बुलडोजर शांत हुआ, तब तक ना जाने कितने ही आशियानों को उजाड़ा जा चुका था, जमींदोज किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी घंटों तक बुलडोजर चलाने वाले अदालत को ही लाल आंखें दिखा रहे थे, मानो ये कह रहे हो कि हम नहीं मानते आपके आदेश को, हम नहीं मानते संविधान को, हम नहीं मानते किसी अदालत को, हम नहीं मानते किसी के फरमान को। ये सब कुछ हो रहा है देश का कानून तय करने वाली दिल्ली में। यह सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र को कायम रखने वाली राजधानी दिल्ली में। यह सब कुछ हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और दुनिया के सबसे बड़ी सियासी पार्टी के दौर में। जहां तक संविधान की बात है, अदालत को चुनौती दिया जा रहा है कि आओ, जो करना है कर सकते हो, हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को, नहीं मानते तुम्हारे आदेश को और नहीं मानते तुम्हारे किसी भी फरमान को, क्योंकि नीरो चैन की बंसी बजा रहा है। जब से नफरत के पुरोधाओं ने हिटलर का कलमा पढ़ा है, तब से इनकी आंखों में शर्म नाम की चीज ही खत्म हो गई है। खुलेआम चौराहों पर मुसलमानों को गाली देना इस बात का सबूत है कि इनकी आंखों में शर्म का पानी सूख चुका है और लंपटों की फौज में तब्दील हो चुकी है वो भीड़ जब मुसलमानों के नरसंहार की अपील करती है। यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि सत्ता और प्रशासन भी इसी भीड़ का हिस्सा है। भीड़ के जरिए किए जाने वाले ऐलान, नरसंहार की अपील, बच्चियों के बलात्कार और उनकी हत्या के लिए हथियार उठाने की गुजारिश करना, यह तमाम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकते, बल्कि सत्ता और प्रशासन भी खुले तौर पर इस भीड़ में शामिल है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर एक ऐसे ही इलाके से 2 बार शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस वक्त कुछ नहीं होता है, एकदम माहौल शांत होता है। लेकिन जब तीसरी बार शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसके बाद होने लगती है हिंसा, और हिंसा दंगे में तब्दील होने लगता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह शोभा यात्रा दिल्ली पुलिस की परमिशन से नहीं निकाली जा रही थी, यानी दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कोई इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कोई हरकत नहीं की और शोभा यात्रा के आयोजकों को छोड़कर दूसरे पक्ष पर यूएपी और एनएसए जैसी गंभीर धाराओं का मामला ठोक दिया, उन पर ये गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है? तलवार गड़ा से असलहे लहराने वाले देशभक्त कहे जा रहे हैं, उन्हें राष्ट्रवादी माना जा रहा है। रमजान के महीने में रात भर इबादत करने वाले बहुत बड़े बलवाई बन गए हैं, उन्हें बहुत बड़ा दंगाई माना जा रहा है। मस्जिद के गुंबद पर भगवा लहराने वाले शांति दूत कहे जा रहे हैं और इस घटना का विरोध करने वाले दंगाई माने जा रहे हैं और उन पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। यानी कातिल तो सीना तान के चलते रहे, यहां जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। ये सब घटनाएं विश्व गुरु भारतवर्ष की राजधानी इंद्रप्रस्थ में हो रहा है, जिसे आधुनिक भाषा में दिल्ली कहते हैं। ये वही दिल्ली है जहां बैठते हैं सूबे के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। ये वही दिल्ली है जहां बैठते हैं मुल्क के वजीर आजम, जहां बैठते हैं वजीर दाखिला अमित शाह, जहां बैठते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जहां बैठते हैं देश को चलाने वाले सांसद, जिनके एहसान का बोझ दिल्ली नहीं पूरा देश अपने कंधे पर उठाकर ढो रहा है।
गरीब के कंधे लाचारी से झुक गए हैं। भाजपा के रामराज में मुसलमान अब मजलूम नहीं रहा, बल्कि दर्द से कराहने के बावजूद भी उसे जालिम कहा जाएगा। उसके इलाकों को अवैध और गैर कानूनी घोषित करके उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत को ठेंगा दिखाकर इस बात की शुरुआत की जा रही है। नफरत के पुरोधाओं को अदालत का कोई डर नहीं। सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की एक बहुत बड़ी अदालत है। इससे बड़ी अदालत हमारे देश में कोई और नहीं है, एक ही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर लगाम लगाने का जब आदेश दिया गया, तब भी तकरीबन 2 घंटे का वक्त था, लेकिन एमसीडी ने उसे नहीं माना, उसे अनदेखा कर दिया। खुद चीफ जस्टिस को रजिस्ट्रार को आदेश देना पड़ा कि हमारे हुक्म को मेयर, एमसीडी और दिल्ली पुलिस तक पहुंचाया जाए। इसके बाद बुलडोजर का शोर थम गया। अदालत के आदेश को अनसुना करने की घटना कोई मामूली नहीं, यह बता रही है कि शहंशाह मानने वाले नेताओं ने खुद को अदालत भी मान लिया है। लेकिन अगर सब कुछ का मतलब सियासत ही है, तो फिर बंद कर दीजिए देश की अदालतों को, बंद कर दीजिए सेशन कोर्ट को, बंद कर दीजिए हाई कोर्ट को, ताला मार दीजिए हर उस अदालत को जो देश में मौजूद है, क्योंकि अब नेता ही अदालत बन चुका है। तो देश का संविधान, अदालतों का कोई मतलब नहीं रह जाता। राहुल गांधी ने देश की जनता पर एहसान जताते हुए इस बार बुलडोजर शब्द का इशारों ही इशारों में इस्तेमाल किया है, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं कि वो खुलकर कोई बात कह सके। उनके जबान में भी अब वो तासीर नहीं रही कि वो अपनी पार्टी को हुक्म सुना सके, इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़क पर उतर जाओ। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने में बहुत दिक्कत पैदा हो रही है। शायद यही वजह है कि आदेश के बावजूद अदालत के आदेश को मानने में देरी हुई। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो अदालतों के आदेश को ठेंगा दिखाते हैं, और ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो सत्ता और पैसे वालों के लिए एक नजीर बन जाए, एक यादगार बन जाए, जिसकी दूसरी मिसाल देखने को ना मिले। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए, उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं।